तो आज के इस बायोलॉजी फाउंडेशन सीरीज़ के पार्ट 12 यानी कि न्यू वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल का गोल्जी एपैरेटस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम जीरो लेवल से और एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हम इस टॉपिक को समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मृदुल एंड आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन सीरीज़ के नए वीडियो में, जहां हम बायो को बहुत ही अच्छे लेवल से, फाउंडेशन लेवल से पढ़ा रहे हैं। एंड आपको भी पता है कि हमने जो है सेल को पढ़ा दिया था। ठीक है, सेल टॉपिक को हमने शुरू कर दिया था, उसके सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसके सेल ऑर्गेनल्स को हम एक एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 11 में भी काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गोल्जी एपैरेटस, जिसको हम जीरो लेवल से बिल्कुल अच्छे से सिंपल लैंग्वेज के साथ समझने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसका क्या काम है, इसका स्ट्रक्चर, ये कैसे कैसे किस पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के साथ पहला लाइन। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस का डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन एंड क्या कह रहा है, शुरू करते हैं पढ़ना। द गोल्जी एपैरेटस इज अ सेल ऑर्गेनल, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है जो कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है, पैकिंग का काम करता है, स्टोरिंग का काम करता है और सेंडिंग का काम करता है। किसको किसको सेंड करता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जैसे मटेरियल को सेंड करता है। कहाँ पर सेंड करता है भाई, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो गोल्जी एपैरेटस है ना, वो एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, मैंने बताया था सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेल के, जो अपना एक मेजर रोल निभाते हैं। ठीक है, तो गोल्जी एपैरेटस क्या है, द गोल्जी एपैरेटस इज अ सेल ऑर्गेनल। गोल्जी एपैरेटस एक सेल ऑर्गेनल है जो कि मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है, स्टोरिंग करता है, सेंड करता है किसको, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को। कहाँ कहाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका क्रिएट हो जाएगा। द गोल्जी एपैरेटस इज अ सेल ऑर्गेनल दैट मॉडिफाइज, पैक्स, स्टोर्स एंड सेंड्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू द पार्ट ऑफ सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि गोल्जी एपैरेटस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है, पैक करता है, स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, फिर सेंड कर देता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब सेल के अलग अलग भागों में, और आउटसाइड ऑफ द सेल मतलब सेल के बाहर भी। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर होगा। सिंपल, प्रोटीन और लिपिड्स को क्या करता है, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा, फिर सेंड कर देगा पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल। यहां तक आई होप बातें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसने खोजा था, सबसे पहला लाइन, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने गोल्जी एपैरेटस को खोजा, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन की तरह होता है, सैक्स की तरह होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। मतलब इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होता है, ये फोल्ड होता है, इसी फोल्ड को सिस्टर्नी कहते हैं। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपैरेटस का। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे हो रहा है इसमें। तीसरा लाइन, दीज सिस्टर्नी आर अरेंज्ड वन एबव एनदर लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। मतलब आप सिंपल सा चीज ऐसे समझो कि आपके पास बहुत सारा प्लेट है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा प्लेट है, मैंने आपको प्लेट दिया, आपको उस प्लेट को एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, आप ऐसे रखोगे, ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे रखोगे, तो ये जो डायग्राम या आपके सामने जो शेप बनेगा ना, इसी शेप का होता है अपना गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, वही कर रहा है। दीज सिस्टर्नी आर अरेंज्ड वन एबव अनदर लाइक अ स्टैक्स ऑफ प्लेट। स्टैक्स ऑफ प्लेट का मतलब एक प्लेट है, उसके ऊपर एक और प्लेट, उसके ऊपर एक और प्लेट, ऐसे रखते रखते जाए ना, तो उसी को कहते हैं स्टैक्स ऑफ प्लेट। ठीक है, और सिस्टर्नी भी कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, इन्हीं फोल्ड्स को कहते हैं सिस्टर्नी, और ये स्टैक्स ऑफ प्लेट की तरह काम शेप अपना बना देते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर होगा। इट ऑल्सो एज, देखो ये भी लाइन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, मतलब गोल्जी एपैरेटस के पास चौथा लाइन क्या कह रहा है, इट ऑल्सो हैज अ स्मॉल वेसिकल्स। मतलब गोल्जी एपैरेटस के पास उसका खुद का स्मॉल वेसिकल्स भी होते हैं अराउंड इट, मतलब उसके चारों ओर। ठीक है, आई होप यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपैरेटस एक बार रिवाइज करते हैं क्या कैसे कह रहा है। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में, इट वाज फर्स्ट, मतलब गोल्जी एपैरेटस को किसने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स की तरह होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, दीज सिस्टर्नी आर अरेंज्ड वन एबव अनदर लाइक अ स्टैक्स ऑफ प्लेट। स्टैक्स ऑफ प्लेट सिंपल सा मतलब है एक प्लेट लो, उसके ऊपर एक और प्लेट, एक और प्लेट, एक और प्लेट। तो ये जो डायग्राम बनेगा ना, इसी को कहते हैं स्टैक्स ऑफ प्लेट। तो जो सिस्टर्नी होता है, जो मतलब गोल्जी एपैरेटस का जो सिस्टर्नी होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, वो कुछ ऐसा ही होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, उसी को कहते हैं स्टैक्स ऑफ प्लेट। जो सिस्टर्नी होती हैं स्टैक्स ऑफ प्लेट के फॉर्म में उस पर व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई, इट ऑल्सो हैज, मतलब
उसके पास गोल्जी एपेटस के पास अपना खुद का स्मॉल वेसिकल होता है अराउंड इट, उसके चारों ओर, ठीक है। अब हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ गोल्जी एपेटस, इसका लोकेशन कहाँ होता है। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की बात करें तो गोल्जी एपेटस न्यूक्लियस के नियर होता है, मतलब न्यूक्लियस के पास होता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो गोल्जी एपेटस स्कैटर्ड फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में। और जब साइटोप्लाज्म में होता है तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है ये चीज। देखो गोल्जी एपेटस जब प्लांट सेल में होता है, ठीक है, तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और उसी को कहते हैं डिक्टाइसोसोम्स, ठीक है, डिक्टाइसोसोम्स कहते हैं या डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ क्या कह रहा है। देखो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो ये मैंने बनाया एक एनिमल सेल। अब सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ये बात कह रहा है कि एनिमल सेल में जो गोल्जी एपरेटस होता है ना, न्यूक्लियस के पास होता है। तो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो चीज़ है ये है न्यूक्लियस। तो गोल्जी एपरेटस इसी न्यूक्लियस के पास होगा, ठीक है, इसी न्यूक्लियस के पास होगा। लेकिन वहीं प्लांट सेल की बात करें, वहीं पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, प्लांट सेल की बात करें, हम प्लांट सेल की बात अगर हम करें तो इसमें गोल्जी एपेटस क्या होता है, ये सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है। और प्लांट सेल है उसमें भी न्यूक्लियस होगा, ये भी न्यूक्लियस है। और ये जो चीज़ें हैं ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। तो ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये चीज़ होता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि जो गोल्जी एपेटस है ना, प्लांट सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये है साइटोप्लाज्म, ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म होता है। और यहीं पे जो होता है गोल्जी एपेटस स्कैटर्ड फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में मतलब फैला हुआ होता है, इधर उधर बेढंगे ढंग से होता है, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में जो गोल्जी एपेटस होता है प्लांट सेल के अंदर, वो स्कैटर्ड फॉर्म में फैला हुआ होता है, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में फैला हुआ होता है। और उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो गोल्जी एपेटस स्कैटर्ड फॉर्म में होता है उसे हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे कि डिक्टियोसोम्स क्या है। गोल्जी एपेटस जब प्लांट सेल के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रहते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम्स। आई होप ये बातें भी क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है एनिमल सेल में, आप देखो, ठीक है, एनिमल सेल का ये चीज़ देखो, ये क्या है एनिमल सेल में, देखो ये जो चीज़ है ना आपका गोल्जी एपेटस ही है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास में होता है, इसको और थोड़ा पास बनाना चाहिए था। ये जो गोल्जी एपेटस है ये न्यूक्लियस के पास में रहता है, ठीक है, और ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं फोल्ड्स को कहते हैं सिस्टर्नी। और आप देखो तो ये फोल्ड्स एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब स्टैक्स ऑफ प्लेट की तरह है, ठीक है। तो वही बात ऊपर हमने पढ़ा, स्टैक्स ऑफ प्लेट की तरह होते हैं ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज है गोल्जी एपेटस, याद रखना एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास में होता है और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये बातें याद रखना, ठीक है, यहीं पर है। अब हम बात करें फेसेस ऑफ गोल्जी एपेरेटस की बात करें, टू फेस होते हैं, ठीक है, गोल्जी एपेरेटस के दो फेस होते हैं। जब हम बात करते हैं फेसेस ऑफ गोल्जी एपेरेटस, ठीक है, तो गोल्जी एपेरेटस के दो फेस होते हैं। देखो यहाँ पे आप अगर इसी चीज को देखो तो यहाँ पे गोल्जी एपेरेटस के आपको दो फेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये है पूरा गोल्जी एपेरेटस और इसके दो फेसेस, ये फेस पहला हो जाएगा, ये फेस दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है गोल्जी एपेरेटस के दो फेस होते हैं। पहला फेस कहलाता है आपका सिस फेस, पहला फेस आपका कहलाता है सिस फेस, इसी को कहते हैं रिसीविंग साइड। और दूसरा फेस होता है ट्रांस फेस, इसी को कहते हैं शिपिंग साइड, ठीक है। दो फेस होते हैं, सिस फेस रिसीविंग साइड, ट्रांस फेस शिपिंग साइड, ठीक है। क्या क्या हमने बोला, एक होता है सिस फेस जिसे कहते हैं रिसीविंग साइड, एक होता है ट्रांस फेस जिसे कहते हैं शिपिंग साइड। अब देखो नाम से ही लग रहा है, ये जो सिस फेस है ना, ये किसी चीज को रिसीव करेगा, अपने अंदर लेगा, और ये जो है शिपिंग करेगा, शिपिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, ठीक है। तो सिस फेस में चीजें आती हैं और ट्रांस फेस से चीजें चली जाती हैं, ये बात याद रखना है। अब क्या कैसे हो रहा है यहाँ पे, कहानी को समझते हैं कैसे क्या चीज कहा जा रहा है। तो सिस फेस में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये लेता है, ठीक है। इट रिसीव्स, मतलब सिस फेस की बात हो रही है, सिस फेस की बात हो रही है, सिस फेस की, ठीक है, सिस फेस की बात हो रही है। सिस फेस क्या कहता है, प्रोटीन और लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ले लेता है और न्यूक्लियस को, और दूसरी बात न्यूक्लियस की साइड रहता है ये, मतलब कहने का मतलब देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये न्यूक्लियस के साइड है कि नहीं, न्यूक्लियस के साइड है कि नहीं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिस फेस, इसी को हम लोग कहते हैं सिस फेस, सिस फेस, ठीक है, सिस फेस। हमेशा याद रखना ये न्यूक्लियस के साइड होगा, इसका जो फेस होगा न्यूक्लियस के साइड होगा और यही प्रोटीन्स को लिपिड्स को लेगा, ठीक है। तो सिस फेस को कहते हैं रिसीविंग फेस भी कहता है। और ये किसके साइड रहता है, इसका जो चेहरा होता है, इसका जो भाग होता है वो न्यूक्लियस के साइड होता है। तो देखो ये जो हिस्सा इसका न्यूक्लियस के साइड है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सिस फेस। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिस फेस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस के साइड रहता है इसका फेस, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। और रिसीव क्या करता है, प्रोटीन को रिसीव करता है, किससे करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिस फेस क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है, और इसका जो फेस होता है न्यूक्लियस के साइड होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांसफेस की तरफ। ट्रांसफेस क्या कह रहा है, ट्रांसफेस अपनी बातों को क्या कह रहा है भाई, ये क्या करता है, ये पैक करता है मटेरियल को और सेंड कर देता है, ठीक है। इट पैक्स एंड सेंड्स मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल आउटसाइड ऑफ द सेल। देखो सिंपल सा चीज है, क्या हुआ ये जो सिस फेस था, ये जो सिस फेस था, इसने मटेरियल को रिसीव किया, प्रोटीन और लिपिड्स को किससे रिसीव किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव किया, और इसका चेहरा किसकी तरफ था, न्यूक्लियस की तरफ था। तो रिसीव कौन कर रहा है, सिस फेस रिसीव कर रहा है ना। अब ट्रांसफेस का काम क्या है, ट्रांसफेस का काम है उस चीज को जिसने सिस फेस ने जिस चीज को रिसीव किया, उस चीज को ये ट्रांसफेस क्या करेगा, पैक करेगा और सेंड कर देगा, कहाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, सेंड कर देगा। और इसका जो चेहरा होता है, मतलब आप कह सकते हो उसका जो हिस्सा होता है वो किधर होता है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। कहने का सिंपल सा मतलब है ये चीज। यहां हमने सिस फेस को समझा, सेम इसके पैरेलल वाला फेस, मतलब ये फेस, यही हो जाएगा ट्रांस फेस, ठीक है, यही हो जाएगा ट्रांस फेस। ये किसके साइड है, तो ये चीज आपका क्या है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं, बोलो भाई, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है ना। तो बस ट्रांस फेस का जो चेहरा होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी की साइड है। और सिस फेस का न्यूक्लियस की साइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ट्रांस का किसके तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। आई होप यहाँ तक ऑल क्लियर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस की बात करते हैं भाई, टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन क्या है, देखो भाई, एक मिनट, वेट वेट वेट, चलो चलो फंक्शंस की बात करते हैं, गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहला क्या है भाई, मॉडिफाई करता है प्रोटीन एंड लिपिड्स को। देखो गोल्जी एपरेटस का सिंपल सा काम है रिसीव करना, ठीक है। गोल्जी एपरेटस का एक बात याद रखना, ये चीजों को रिसीव करता है, ठीक है, ये चीजों को रिसीव करता है और पैक करके सेंड करता है, यही इसका काम है। तो भाई रिसीव कौन करता है, सिस फेस, ठीक है, और पैक करके सेंड कौन करेगा, ट्रांसफेस। हमने ये चीज जान लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या करता है गोल्जी एपेटस, ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा प्रोटीन एंड लिपिड्स को, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो प्रोटीन और लिपिड को उनके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हम जो प्रोटीन और लिपिड को हमारे लिए यूजेबल फॉर्म है ना, उसी फॉर्म में ये जो गोल्जी एपेटस है उस चीज को कन्वर्ट कर देगा, किसको, प्रोटीन और लिपिड को। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि गोल्जी एपेटस चेंजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू देयर यूजेबल फॉर्म। मतलब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को उनके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और तभी हम यूज कर पाएंगे, ठीक है, हमारा बॉडी उनको यूज कर पाएगा। चलते हैं दूसरा लाइन क्या कह रहा है भाई, दूसरा लाइन क्या कह रहा है, पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल। ये मटेरियल को पैक भी करता है और कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मटेरियल को पैक करेगा एंड स्टोर भी करेगा। हाँ, तो ये क्या करेगा भाई, इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, गोल्जी एपेटस पढ़ रहे हैं ना। तो गोल्जी एपेटस में पैकिंग और स्टोरिंग मटेरियल, मतलब हमने मॉडिफाई प्रोटीन और लिपिड को पढ़ लिया कि ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करेगा, एंड ये क्या करेगा, पैक और स्टोर भी करेगा। मतलब क्या करता है, इट पैक्स मटेरियल इनटू वेसिकल्स एंड स्टोर्स देम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब सिंपल सा मतलब है कि ये जो मटेरियल्स हैं ना, मटेरियल्स जो हैं उनको वेसिकल में कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा, शॉर्ट टाइम, ठीक है, वेसिकल्स में उनको स्टोर करेगा मटेरियल्स को, ठीक है। फिर भाई क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तीसरा लाइन देखो, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, इसमें क्या है, इट सेंड्स पैक्ड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब कहने का मतलब है भाई इसने पैक कर लिया, कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लिया, अब उनको क्या करेगा, वो मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल भेजेगा, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल उनको भेज देगा, ठीक है, सेंड्स कर देगा। तो सिंपल सा मतलब आपने समझा, गोल्जी एपेटस का काम क्या है, रिसीव करना, कुछ टाइम के लिए स्टोर करना, देन उसको दूसरे पार्ट्स के पास भेज देना, सेंड कर देना, ठीक है। और चौथा लाइन क्या कह रहा है, चौथा लाइन क्या कह रहा है, इसको समझिए। चौथा लाइन, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को भी बनाता है। और दूसरी बात, जैसे क्या करता है, सिंपल शुगर है ना, तो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हमारे बॉडी में जितने भी सिंपल शुगर होते हैं उनको गोल्जी एपरेटस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में बदल देता है, ठीक है। इट चेंजेस सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और दूसरी बात, पांचवा लाइन देखो, लाइसोसोम्स भी बनाता है। लाइसोसोम्स मैंने बताया था क्या होता है, ये सेल का डस्टबिन और क्लीनर का काम करता है। मतलब सेल में जितनी भी हार्मफुल चीजें ना उनको क्लीन करने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का है। तो जो गोल्जी एपेटस होता है वो लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है, हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन, गोल्जी एपेरेटस, किसके फॉर्मेशन में, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, विच डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल इन द सेल, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है,
फॉर्म्स लाइसोसोम का मतलब गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विच डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल इन द सेल। मतलब सिंपल सा मतलब है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है। और लाइसोसोम क्या करता है भाई, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है। इसी नाते लाइसोसोम को सेल का डस्टबिन और क्लीनर ऑफ द सेल दोनों कहा जाता है। ठीक है, ये देखो भाई, ये जैसे मान लो ये एनिमल सेल है एनिमल सेल है, ठीक है। तो इसमें क्या बातें हो रही हैं, देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। तो हमें मेन इसका बात करना है गोल्जी एपरेटस, ये वाला जो देख रहे हो इसी को कहते हैं गोल्जी एपरेटस। ठीक है, यही चीज़ है। सिस और ट्रांस फेस हमें समझ में आ गया। सिस फेस जो होता है ऊपर वाला होता है जो कि न्यूक्लियस के साइड होता है, और ट्रांस फेस नीचे वाला होता है उसके पैरेलल वाला जो कि सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है। ठीक है, सिस फेस ही वो फेस है जो चीज़ों को रिसीव करेगा, और ट्रांस फेस ऐसा फेस है जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेल के अंदर भी या फिर सेल के बाहर भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और समझा। ठीक है, तो यहाँ था सिस फेस और ट्रांसफेस, सिस फेस ट्रांसफेस समझ में आ गया। ठीक है, और ये एनिमल सेल हमें समझ में आ गया। लोकेशन की बात करें, लोकेशन भी समझ में आ गया। ठीक है, एक बार लोकेशन को देखते हैं, लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, लोकेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस क्या है। एनिमल सेल के अंदर अगर बात करें तो गोल्जी एपरेटस न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, और प्लांट सेल की बात करें तो गोल्जी एपरेटस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है स्कैटर्ड फॉर्म में, और इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब एनिमल सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा, एकदम पास पाया जाएगा, ये बात याद रखना। और प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा स्कैटर्ड फॉर्म में, जिसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये देखो एनिमल सेल है ये एनिमल सेल है ना, ये जो गोल्जी एपरेटस है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब ये कुछ ऐसे होगा, इस हिसाब से होगा। ठीक है, इस हिसाब से होगा, यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया है, लेकिन एनिमल सेल में जो ये गोल्जी एपरेटस होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होता है। और एनिमल प्लांट सेल में ये गोल्जी एपरेटस यहीं पे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, और उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दो फेसेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस क्या होता है भाई, इसी को रिसीविंग फेस कहते हैं। जितना भी मटेरियल है जैसे कि प्रोटीन लिपिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यही अपने अंदर रिसीव करेगा, सिस फेस। ठीक है, और इसका जो चेहरा होता है वो न्यूक्लियस की साइड होता है। ठीक है, अब ट्रांस फेस क्या करेगा, सिस फेस ने जिस जिस चीज को रिसीव किया उसको ये पैक करेगा और सेंड कर देगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल आउटसाइड ऑफ द सेल, और इसका जो चेहरा होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साइड में होता है। ठीक है, यहाँ आपको कोई गलती नहीं करनी है। फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस समझ में आ ही गया। ठीक है, ये देख लो भाई, यहाँ पे इसका एक सिंपल सा फिगर है। तो हम एक बार में और चीजें समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, APPARATUS। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। देखो, गोल्जी एपरेटस का सिंपल सा काम है कि ये चीज़ों को क्या करेगा, ये चीज़ों को रिसीव करेगा। ठीक है, ये चीज़ों को रिसीव करेगा। ठीक है, उनको पैक करेगा, उनको ऐसे समझो, ये चीज़ों को रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव करने के बाद उनको थोड़ा मॉडिफाई करेगा। ठीक है, मॉडिफाई करेगा, हमने पढ़ा था मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद उनको पैक करेगा। ठीक है, उनको पैक करेगा, कुछ छोटे टाइमिंग के लिए उनको कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर कर लेगा, और फिर उनको सेंड कर देगा। ठीक है, सेंड कर देगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल। हमने ये समझा। ठीक है, अब हमने समझा गोल्जी एपरेटस के दो फेस होते हैं। ठीक है, गोल्जी एपरेटस के दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस। ठीक है, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। ठीक है, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस जो होता है न्यूक्लियस के साइड होता है, न्यूक्लियस के साइड होता है। ठीक है, और जो ट्रांस फेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है। और दूसरी बात हमने क्या समझा, दूसरी बात हमने ये समझा कि जो सिस फेस है यही चीज़ों को रिसीव करता है। ठीक है, RECEIVE, यही चीज़ों को रिसीव करता है। किन किन चीज़ों को रिसीव कर सकता है, किन किन चीज़ों को भाई ये रिसीव कर सकता है, जैसे कि प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को और लिपिड्स को। ठीक है, लिपिड्स को ये रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद भाई ट्रांसफेस का काम क्या है, यही चीज़ों को क्या करेगा, पैक करेगा, स्टोर करेगा, इवन मॉडिफाई करेगा, देन भेज देगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, समझ में आया। तो चीज़ों को रिसीव करने का काम है सिस फेस का। ठीक है, फिर ट्रांसफेस का काम आएगा, क्या करेगा भाई, पैक करेगा, स्टोर करेगा, फिर सेंड करेगा। ठीक है, और फेस कहाँ पे होता है, सिस का जो फेस होता है न्यूक्लियस के साइड होता है, और ट्रांसफेस जो होता है सेल मेम्ब्रेन की ओर रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हमने बात किया था गोल्जी एपरेटस में प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जब प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, साइटो
प्लाज्म में होगा। और किस फॉर्म में होगा भाई? स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। और उसी को क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ठीक है, डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये नाम नहीं भूलना है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये नाम नहीं भूलना है, ठीक है। और एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में भाई सिंपल सा चीज़ है, ये प्लांट सेल था, हम बात कर लेते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो गोल्जी एपरेटस है ना, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के पास, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक है। सो भाई जो जो हमें पढ़ना था गोल्जी एपरेटस में हमने पढ़ लिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, गोल्जी एपरेटस हमने खत्म कर दिया, ठीक है। आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो भाई यही नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल यूजफुल है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।